व्रत दिल करने से का मतलब ये नहीं है कि 7 तुमने दिन अपने उपास पिता करा, के घर में कुछ रहकर खाया दिल पीना से छोड़ दिया, भक्ति करो, कुछ खाना पीना श्री शिवाय छोड़ दिया, तो नमस्तुभ्यम भगवान का तुमसे जाप करो, प्रसन्न हो जाएगा। शंकर शिव शंकर की महापुराण पूजन की करो। कथा कहती है, और शंकर भगवान फिर की कथा निवेदन है, कहती है, भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है और भोले बाबा बुलाता जरूर कुछ है। भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर दो, व्रती हो गए। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर, बहुत सुंदर अपना थी, देवलोक बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान थी, न बेटी गिनती, भजन न पत्नी गिनती, ना बेटी। खूब अब शब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल कोई देती, मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बेग झोपड़ा लेकर, शिव महापुराण लगा की कथा कहती कोई है, पंडाल में पड़ा हुआ तुम्हारे अपनी बच्चे कई माताएं घर खड़े में होकर जन्म कथा ले सुनती लेना। हैं। बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है, कोई ये ना पत्नी को सोचे कि केवल गाली सुखी सुख देकर भोगने बात के लिए ना मिला। करे, और पत्नी से निवेदन है, पति को गुलाब का अपशब्द फूल कहकर बात ना करे, और मानव का नहीं तो शरीर आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा। दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? गुलाब का फूल भी आप कष्टों के अपनी ढेरे में पत्नी है, का आदर नहीं करोगे और तो कांटों के बुढ़ापे ढेरे में है, और आपके मनुष्य का बच्चे देह भी, मानव का आपकी शरीर भी पत्नी कांटों का के ढेरे आदर में। नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का कितना आदर नहीं संघर्ष करेंगे, गुलाब का और फूल तुम करता दोनों है, का कांटों में बुढ़ापा रहता है, कांटों में रहता है, धीरे-धीरे बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता। और अपने बच्चों के सामने कभी मत वो मेरे कहो कि शंकर तेरी माँ के में चरणों में, अक्ल मेरे नहीं। राम के चरणों में, मेरे भले वो कृष्ण पढ़े के लिखी चरणों में नहीं चला है, ही जा। भले उसने BA MBA नहीं करा, भले उसने CA नहीं वो मेरे बनी, भले शिव वो के डॉक्टर चरणों में, नहीं, मेरे राम इंजीनियर के नहीं, चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जा। पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो, तेरी माँ के बराबर कोई विद्वान नहीं है। बस तुझे मानव भी विद्वान इसी वो तरह बना से, कर मनुष्य का रखेगी। देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, कई बहुत माता संघर्ष का पिता जीवन अपने है। बच्चों के सामने आए दिन अपने तकलीफें को सामने ऊंचा खड़ी दिखाने होती है, के कष्ट चक्कर सामने में खड़ा अपने होता है, पिता दुख को सामने खड़ा होता है, अपशब्द परिश्रम मेरे बाप ने तो अकल करता नहीं हुआ है, मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है, अपना रत्ती कर्म भर करता की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, और परिश्रम यहाँ करता वहाँ करता घूमता मनुष्य रहता है। कर्म करता तेरा करता बाप आगे बढ़ता तो चले पगला जाता है, और जब बढ़ता इस तरह है के शब्द तो जब हम एक दिन अपने ऐसा आता है बच्चों के भगवान सामने शिव की कहते कृपा हैं से कि वो तो अपनी बच्चों मंजिल की तक दृष्टि पहुंच में ही जाता पिता है। का मान वो पहुंच घटते जाता है। अपना कर्म। कई पिता अपनी पत्नी के और लिए एक बात कहते हैं, तेरी माँ में अपने अकल स्मरण नहीं है, में गंवार रखिए, है, इसका पूरा खानदान बेकार आपका है। भाग्य पढ़े लिखे तो है कर्म नहीं, को नहीं बदल सकता। पूरे ढोर हैं, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह शिव का महापुराण शब्द की कथा कहते कहती है, हैं, आपका बच्चों भाग्य की दृष्टि में कर्म माँ को का नहीं बदल सम्मान सकता। घटते जाता है। पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म सिंहपुर आपके भाग्य की प्रदेश लेखनी के को जरूर महाव्रती बदल ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का बस अपमान कर्म करना प्रारंभ करा। मत तो बुरे लड़की कर्म जैसे कर, जैसे बड़ी होती चली गई, वरना पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, भगवान बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर प्रेम विवाह होकर जाएगा, तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी सबर जाएगी, बेटी के लिए वर दे, लड़का मिल गया, तेरे कर्म शादी का फल भी तू ही पाएगा। शादी करने के बाद माँ से जो सीख कर देती, समझ गए क्या तुम लोग? रतनगढ़ वाले समझ गए? जो माँ से सीख कर माँ अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है। सीख कर गई, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, निवेदन वो है फल प्राप्त ही होगा।
पहले आप के बस जमाने श्रेष्ठ में कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। लड़की को डर लगता था सास शिव कैसी महापुराण की मिलेगी। कथा कहती है सत्य आज के जमाने में टिकता है और सास असत्य मिटता है। की रातों की नींद उड़ जाती सत्य है। टिक जाता है, जगदम्बा बहुत लंबा कैसी टिकेगा। निभाएगी। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे क्यों? बढ़ाते 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 पहले के जब जमाने अग्रण्यता में बढ़ोगे, 4 लड़के तो रहते निश्चित थे है कि तो आपका चिंता भाग्य नहीं बदलेगा। रहती थी। आज के जमाने में ले दे एक बड़ा के सुंदर एक तो प्रसंग बेटा है। और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ माँ में जगज्जननी जगदम्बा अपने से अम्बा माँ अलग पार्वती होकर की बेटी। दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें, सोचना पड़ता। 50 और माँ बार अम्बा, विचार माँ करना जगज्जननी पड़ता। जगदम्बा माँ पार्वती जी विराजमान है, और उसी समय पर माँ पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं आप सबसे निवेदन है भगवान से, अगर आप रिद्धि बेटा मांग रही हो ना, और दूसरी तो भगवान से एक बात और कहना, दोनों आए। भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो दोनों लिखी होगी भाग्य में। बेटी तो बेटा जब प्रणाम मांगो तो किया। भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और पार्वती कर जी ने देना। आज बस करुणा रिद्धि सिद्धि इतनी दोनों दया को हो। कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा ऐसी कर मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी विवाह में करा तो बच्चों का, पिन लगाए और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे ब्यूटी पार्लर से मंगल आए। विवाह हो गया, आप बहुएं